वेलकम टू ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर। मैं राजकुमार चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर। सब्जेक्ट नेम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक एंड प्लांटेशन क्रॉप। कोर्स कोड हॉट 507। टुडे माय टॉपिक जनरल हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन। मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों के साथ में जनरल हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रेजेंटेड बाय मिस्टर राजकुमार चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। तो आप लोग जो वीडियो में क्वेश्चन देखने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ पपाया। येलो कलर इन पपाया ड्यू टू। पपाया का जो पीला कलर है वो किसके कारण होता है फ्रूट में? वो है कैरिका जैंथिन। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एप्पल, सेब की, जिसमें रेडपन जो आता है वो किसके कारण आता है? रेडनेस ऑफ एप्पल इज ड्यू टू एंथोसाइनिन। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कैरेट की। रेड कलर इन कैरेट इज ड्यू टू लाइकोपिन के कारण होता है। इसके बाद ओनियन की अगर हम बात करें तो ओनियन का जो रेड कलर होता है वो कौन से पिगमेंट के कारण आता है? वो है एंथोसाइनिन के कारण। इसके बाद हम बात करते हैं रेड कलर इन टोमेटो इज ड्यू टू, टमाटर का जो लाल कलर है वो कौन से पिगमेंट के कारण आता है? लाइकोपिन। ओके। इसके बाद मैं बात करता हूँ रेड कलर इन चिली। मिर्ची का जो लाल कलर होता है वो किसके कारण होता है? वो है कैप्सेंथिन के कारण। इसके बाद मैं बात करता हूँ पंजेंसी इन चिली इज ड्यू टू तीखापन। मिर्ची का जो तीखापन होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ कैरेट की। कैरेट का जो ऑरेंज कलर है वो किसके कारण होता है? वो है हमारे कैरोटीन के कारण होता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ टर्मरिक, हल्दी की। हल्दी का जो पीलापन जो होता है वो किसके कारण होता है? करक्यूमिन के कारण होता है, करक्यूमिन। नेक्स्ट बिटरनेस की अगर हम बात करें, कड़वापन इन विटरगर्ड, करेला में, वो किसके कारण होता है? मोमोर्डिसिटिन। ऐसे ही नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ बिटरनेस की। बिटरनेस इन कुकुम्बर। खीरे का जो कड़वापन होता है वो कौन से पिगमेंट के कारण होता है? वो है हमारा कुकुरबिटेसिन के कारण, जिससे के कारण कभी कभी खीरे में कड़वापन आ जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम कंपटीशन रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ प्याज की। प्याज का जो पीला कलर होता है, प्याज में जो येलो कलर होता है वो कौन से पिगमेंट के कारण होता है? क्यूसर्टेन के कारण होता है, जिससे प्याज पीली दिखती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंजेंसी इन ओनियन। प्याज की अगर हम बात करें तो उसमें जो तीखापन होता है वो किसके कारण आता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। इसी प्रकार हम बात करते हैं नेक्स्ट पंजेंसी इन रैपेनेस इज ड्यू टू आइसोसाइनेट के कारण। ये कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? इसमें पाया जाता है आइसोसाइनेट, जिसके कारण इसमें तीखापन पाया जाता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ मस्टर्ड की। सरसों में कभी कभी आपने देखा हो सरसों का जो तीखापन जो होता है वो किसके कारण होता है? ग्लाइकोसिलेट के कारण होता है, जो पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण सरसों में तीखापन पाया जाता है।
इसी प्रकार मैं बात करता हूँ गार्लिक की। गार्लिक में जो तीखापन पाया जाता है वो किसके कारण पाया जाता है? डाइसल्फाइड के कारण। अगर हम बात करें पोटैटो का, कभी कभी आपने देखा होगा हमारा जो आलू जो है कभी कभी ग्रीन हो जाता है, वो किसके कारण होता है? सोलेनियम पिगमेंट के कारण होता है, जो कि सूर्य से आने वाली किरणों के कारण उसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिससे वो क्लोरोफिल का निर्माण होता है, और उस पर जो पिगमेंट जो पाया जाता है वो कौन सा होता है? सोलेनिन पाया जाता है, सोलेनिन। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट, कभी कभी आपने देखा हो सोर टेस्ट ऑफ ग्राम लीव्स। चने की पत्तियाँ जो होती हैं हमारी, वो कैसी कभी कभी खट्टापन महसूस होता है उसमें, वो किसके कारण होता है? वो होता है हमारे मैलिक एसिड के कारण या ऑक्जेलिक एसिड के कारण। आपने कभी देखा होगा चने की पत्तियों में खट्टापन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंजेंसी इन ब्लैक पेपर इज ड्यू टू ओलियोरेजिन। जो तीखापन जो पाया जाता है काली मिर्ची में, वो किसके कारण पाया जाता है? ओलियोरेजिन के कारण पाया जाता है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कैबिज, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी की पत्तियों में कभी कभी क्या होता है? पंजेंसी, उसमें तीखापन आता है। आपने देखा हो कभी खाते हैं तो उसमें हल्का सा तीखापन आता है, वो किसके कारण आता है? सिनी ग्रीन के कारण। क्रॉप का स्पेसिंग कि फ्रूट क्रॉप के लिए एक प्रॉपरली स्पेसिंग पर हम कितने स्पेसिंग पे लगाते हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं जामुन की, तो जामुन की जो स्पेसिंग है प्लांट टू प्लांट वो है 12 मीटर स्क्वायर, 12 इंटू 12। एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 12 मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं सपोटा, डेट पाम और मैंगो। इसको हम शॉर्टकट में SDM भी कह सकते हैं कि SDM याद करने के लिए SDM, S फॉर सपोटा, D फॉर डेट पाम, M फॉर मैंगो। इसकी जो स्पेसिंग है वो है 10 इंटू 10 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले जामुन, उसके 12 इंटू 12, दूसरा हमारा सपोटा, डेट पाम, मैंगो, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं SDM भी कह सकते हैं याद रखने के लिए, सिर्फ ट्रिक। 10 इंटू 10 मीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बेल, बेर, लीची, आंवला, BBLA। इसका शॉर्ट फॉर्म निकल के आया है वो क्या है? BBLA। इसको हम 8 इंटू 8 मीटर स्क्वायर पे हम लगाते हैं। ओके। इसका नेक्स्ट हमारा है कोकोनट। कोकोनट की स्पेसिंग हमारी कितनी है? 7.5 इंटू 7.5 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा है प्लम एंड गुआवा, शॉर्ट में PG कह सकते हैं, PG, P फॉर प्लम, G फॉर गुआवा। इसकी जो स्पेसिंग है वो कितनी है? 7 इंटू 7 मीटर स्क्वायर। आप देख रहे हो कि ऊपर से एक घटते क्रम में दिया हुआ है। जो मैंने सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो 12, फिर 10, फिर 8, फिर 7.5, फिर 7, है ना? एक घटता हुआ क्रम है ऊपर से नीचे की तरफ। तो प्लम एंड गुआवा, इसकी कितनी स्पेसिंग है? 7 इंटू 7 मीटर स्क्वायर एरिया। इसके बाद है आलमंड, एप्रिकॉट, स्वीट ऑरेंज, AAS शॉर्टकट। तो इसको हम कितने स्पेसिंग पे लगा सकते हैं? 6 इंटू 6 मीटर स्क्वायर एरिया। नेक्स्ट है 6 इंटू 6 मीटर स्क्वायर एरिया। इसमें हमारा आलमंड, एप्रिकॉट, स्वीट ऑरेंज के अलावा पेर्सिमोन, ग्रेप फ्रूट और प्यूमेलो, ओके, PG। ये जितनी भी हैं आलमंड, एप्रिकॉट, स्वीट ऑरेंज, पेर्सिमोन, ग्रेप फ्रूट और प्यूमेलो, ये क्या है? इनको 6 इंटू 6 मीटर स्क्वायर में हम लगाते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिग, पीच, लेमन, पोमग्रेनेट। इसकी जो स्पेसिंग है वो कितनी है, 5 इंटू 5 मीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कस्टर्ड एप्पल। इसकी जो स्पेसिंग है 4.5 इंटू 4.5 मीटर स्क्वायर एरिया में हम इसको लगाते हैं। और ग्रेप, अंगूर, इसकी जो हमारी स्पेसिंग है वो कितनी है, 3 इंटू 3 मीटर स्क्वायर एरिया में हम इसको लगाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है अरेकानट। इसकी जो स्पेसिंग है 2.7 इंटू 2.7 मीटर स्क्वायर एरिया में हम इसको लगाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बनाना और पपाया। तो इसकी जो स्पेसिंग है वो कितनी है, 1.8 इंटू 1.8 मीटर स्क्वायर एरिया। जितने भी मैंने स्पेसिंग बताई है, जनरली हॉर्टिकल्चर जितने भी क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन बहुत किसी भी पेपर में आता ही है, इसलिए इन सबको याद कर लें। जो हॉर्टिकल्चर के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर नागालैंड। इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर में है। इसके बाद है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHP हरियाणा। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज सेंटर कहाँ पे है, पीयूषा, न्यू दिल्ली। पोमोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ बनाना, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सिट्रस महाराष्ट्र। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ग्रेप्स पुणे में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, ये कहाँ पे है, बिहार। इसका नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना, बिहार। इसके बाद चलते हैं ओलरिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल IIVR कहाँ पे है, वाराणसी। नेक्स्ट सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, केरला। नेक्स्ट सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, शिमला। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन कहाँ पे है, नासिक में। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं हमारे पोमोलॉजी और ओलरिकल्चर से रिलेटेड हैं, ये कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। मॉर्फोलॉजी से कि डिफरेंट टाइप के फ्रूट जो होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कि फ्रूट का प्रकार क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल फ्रूट की अगर हम बात करें तो सिंपल फ्रूट में है हमारा फ्रूट का प्रकार है बेरी, बनाना, पपाया, ग्रेप, सपोटा, अरेकानट, एवोकाडो, गुआवा, डेट पाम। ये किस प्रकार का फ्रूट है इसको हम कहते हैं बेरी प्रकार का। इसका क्या टाइप है, बेरी। ऐसे ही सेकेंड अगर हम बात करें तो मॉडिफाइड बेरी जो है, तो जैसे पोमग्रेनेट की हम बात करें तो प्लास्टुला प्रकार का क्या है, प्रकार का एक फ्रूट है। ऐसे ही वुड एप्पल और बेल की अगर हम बात करें, MP सौरका प्रकार का इसका फ्रूट पाया जाता है। इस प्रकार से वाटरमेलन की अगर हम बात करें तो इसका प्रकार क्या है, पेपू। पोम, एप्पल, पियर, क्विंस, लोकार्ट, इसका क्या प्रकार है, पोम प्रकार का इसका फ्रूट का प्रकार है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें मैंगो, पीच, प्लम, बेर, कोकोनट, चेरी, कोकोआ, कॉफ़ी, तो इन सब के क्या प्रकार है, ड्रूप प्रकार का इसका फ्रूट पाया जाता है। अगर हम सिट्रस की बात करें तो इसमें किस प्रकार का फ्रूट है, तो हेस्पेरिडियम प्रकार का फ्रूट पाया जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, सिट्रस के फ्रूट के प्रकार का हेस्पेरिडियम। ऐसे ही हम बात करें कैश्यू, लीची, वॉलनट, पीकानट, रेम्बुटान, तो इनका क्या प्रकार है, नट प्रकार का है ना। नट्स में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे, कैश्यू, लीची, चेस्टनट, वॉलनट, पीकानट और रेम्बुटान। ओके, अगर हम कैप्सूल की बात करें तो आंवला, कैरम्बोला और आंवला में किस प्रकार का है, कैप्सूल प्रकार का है। ऐसे ही एग्रीगेट फ्रूट की अगर बात करें तो कस्टर्ड एप्पल और रसबेरी। अगर हम नेक्स्ट हम बात करें कि मल्टीपल फ्रूट्स, तो सबसे पहले सिंकोनस प्रकार का है फिग किस प्रकार का है, सिंकोनस। और जैक फ्रूट, पाइनएप्पल, मलबेरी और ये किस प्रकार का है, सेरोरस प्रकार का फ्रूट है। कि फ्रूट के टाइप के अकॉर्डिंग कौन सा फ्रूट किस में आता है। ओके, थैंक। फ्रूट्स, फलों का कौन सा भाग खाने योग्य है, जिस पार्ट को हम खाते हैं किसी भी फ्रूट का, वो कौन सा पार्ट होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पेरिकार्प की, कि पेरिकार्प, फ्रूट का जो पेरिकार्प होता है वो सबसे बाहरी परत होती है। एक होता है पेरिकार्प, एक होता है मीजोकार्प, एक होता है इंडोकार्प। तो फ्रूट का जो जिसको हम कहते हैं ऊपरी परत को, एक मीजो, एक इंडोकार्प। तो पेरिकार्प की अगर हम बात करें तो कौन से फ्रूट का हम पेरिकार्प खाते हैं, तो सबसे पहले कस्टर्ड एप्पल, एवोकाडो, बेर और डेट पाम। ये जितने भी फ्रूट हैं इनका हम जो पार्ट यूज करते हैं खाने के लिए वो है पेरिकार्प। नेक्स्ट हम अगर बात करें कोटिलिडन की, अगर हम बात करें तो पीकानट, कैश्यू, आलमंड और पिस्ताचियो नट, इसका हम कौन सा पार्ट खाते हैं, कोटिलिडन खाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैक फ्रूट, पाइनएप्पल, इन दोनों का जो फ्रूट का जो पार्ट खाने वाला है वो कौन सा है, ब्रैक्ट्स या पेरियंथ। या तो हम इसको ब्रैक्ट कहते हैं या हम इसको पेरियंथ्स कहते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं लीची का जो पार्ट खाने वाला योग्य है जो फ्रूट का, वो कौन सा है, फ्लैशी एरेल। इसी प्रकार हम बात करते हैं मीजोकार्प की, तो कौन से फ्रूट का मीजोकार्प एज ए फ्रूट हम खाते हैं। सबसे पहले पैशन फ्रूट, पपाया, मैंगो, मलबेरी, टैमारिन एंड सपोटा, इनका हम कौन सा पार्ट खाते हैं, मीजोकार्प। ऐसे ही हम बात करते हैं फिग का कौन सा पार्ट हम खाते हैं, फ्लैशी रेसेप्टाइल। जूसी प्लेसेंटल हेयर की अगर हम बात करें तो कौन सी फ्रूट का खाते हैं, सिट्रस का। इसी प्रकार हम बात करते हैं फ्लैशी पेंडुकल कैश्यू एप्पल, है ना। पेरिकार्प और प्लेसेंटा ग्रेप्स का है। इसी प्रकार हम बात करते हैं जूसी सीड कोट, पोमग्रेनेट, अनार का जो खाने वाला भाग होता है वो कौन सा यूज करते हैं हम, जूसी सीड कोट। इसी प्रकार हम बात करते हैं आंवला,
एप्रिकॉट और बनाना, इन सब फ्रूट का खाने वाला ये भाग है कौन सा है? मीजोकार्प और एंडोकार्प। इसी प्रकार एंडोकार्प की अगर बात करते हैं तो कोकोनट, इसका खाने वाला भाग क्या है? कोकोनट है। इसी प्रकार है हमारा फ्लैशी थैलेमस। फ्लैशी थैलेमस की अगर हम बात करें तो एप्पल, पियर, लोकाट, स्ट्रॉबेरी, क्वींस, इन सब फ्रूट का खाने वाला भाग कौन सा है? फ्लैशी थैलेमस। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सक्कुलेंट प्लेसेंटा, हम बेल का खाते हैं। इसी प्रकार सक्कुलेंट प्लेसेंटा इसका है वुड एप्पल का। ठीक है। मीजोकार्प और एपिकार्प खाने वाला भाग है कौन कौन से फ्रूट है इसमें? उलेप, पीच, पेरिसिमोन, फाल्सा, चेरी, प्लम, जामुन और करौंदा। इसी प्रकार थैलेमस या पेरिकार्प हम किसका खाते हैं? गुआवा का। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से फ्रूट का कौन सा भाग हम खाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। कि विभिन्न नामों से जो उपनाम होते हैं उनसे जाना जाता है। जैसे अगर बात करें किंग ऑफ फ्रूट्स, किंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो क्या है? मैंगो, आम। इसी प्रकार है क्वीन ऑफ फ्रूट, क्या है? लीची। नेक्स्ट बात करते हैं किंग ऑफ पल्सेस, किसको कहते हैं? ग्राम, चना। इसी प्रकार हम बात करते हैं क्वीन ऑफ पल्सेस, किसको कहते हैं? मटर को। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ स्पाइसेस, कार्डेमम, इलायची। क्वीन ऑफ फ्लावर किसको कहते हैं? ग्लैडुलस का। और किंग ऑफ स्पाइसी की अगर बात करें तो क्या है? ब्लैक पेपर। इसी प्रकार है फूड ऑफ गॉड, किसको कहा जाता है? कोकोआ। क्वीन ऑफ बेवरेज, पेय पदार्थों की रानी, किसको कहते हैं? चाय, टी। इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारा किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स, किसको कहते हैं? सेब को, एप्पल। बटर फ्रूट, नेक्स्ट है बटर फ्रूट्स, किसको कहते हो? एवोकाडो, एवोकाडो को कहते हैं। इसी प्रकार है नेक्स्ट है किंग ऑफ एरेड फ्रूट्स, किसको कहते हैं? बेर, किंग ऑफ एरेड फ्रूट्स, बेर को कहते हैं। इसी प्रकार है पुअर मैंस फ्रूट्स, पुअर मैंस फ्रूट्स किसको कहते हैं? बेर को कहते हैं। कल्फ वृक्ष, कल्फ वृक्ष किसको कहते हैं? कोकोनट, नारियल। मिराकल फ्रूट, चाइना कीवी फ्रूट को कहते हैं। व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना, किसको कहते हैं? कॉटन को। इसी प्रकार है नेक्स्ट है
सेंचुरी प्लांट किसको कहते हैं? डेट पाम। एडम्स फिग किसको कहते हैं? बनाना। किंग ऑफ फॉरेस्ट किसको कहते हैं? टीक। ये जितने भी उपनामों से जाना जाता है, जितने भी फ्रूट या फ्लावर या सीरियल, इनसे क्वेश्चन जरूर किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से याद कर लें। थैंक यू। कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड्स ऑफ मेजर फ्रूट क्रॉप्स। विभिन्न प्रकार की फ्रूट क्रॉप में हम प्रोपोगेशन कौन सी विधि से करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं सिट्रस की, नींबू। इसमें हम सीड के द्वारा प्रोपोगेशन करते हैं या एयर लेयरिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। इसके अलावा टी बडिंग, तीनों के द्वारा हम प्रोपोगेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं ग्रेप, अंगूर की। अंगूर में प्रोपोगेशन मेथड हमारी हार्डवुड कटिंग के द्वारा हम करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारी पोमग्रेनेट, अनार। अनार में हम कटिंग के द्वारा, कटिंग या ईयर लेयरिंग के द्वारा हम प्रोपोगेशन मेथड यूज करते हैं। इसी प्रकार टी, चाय। चाय में हम प्रोपोगेशन मेथड कौन सी यूज करते हैं? सॉफ्ट वुड कटिंग के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्रॉप हमारी है लीची। लीची में हम किसके द्वारा करते हैं? वाई ईयर लेयरिंग या गूटी, या तो ईयर लेयरिंग या गूटी, इसके द्वारा हम इसमें प्रोपोगेशन मेथड यूज करते हैं। इसी प्रकार गुआवा, अमरूद, इसमें हम स्टूलिंग या मोल्ड लेयरिंग के द्वारा हम इसमें प्रोपोगेशन करते हैं। इसी प्रकार बनाना, केला। केला में हम प्रोपोगेशन मेथड कौन सी है? शॉर्ट सकर के द्वारा हम प्रोपोगेशन करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा है डेट पाम। इसमें हम किसके द्वारा करते हैं? ऑफ शूट्स के द्वारा या सकर्स के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट हमारी क्रॉप है पाइनएप्पल, अनानास। इसमें हम किसके द्वारा करते हैं? सकर्स के द्वारा या स्लिप्स के द्वारा। इसी प्रकार हम बात करते हैं नेक्स्ट क्रॉप स्ट्रॉबेरी की। स्ट्रॉबेरी में प्रोपोगेशन मेथड हम किसके द्वारा करते हैं? रनर्स के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आंवला। आंवला की अगर हम बात करें तो इसमें हम किसके द्वारा प्रोपोगेशन मेथड यूज करते हैं? टी बडिंग या पैच बडिंग के द्वारा हम इसमें प्रोपोगेशन करते हैं। इसी प्रकार बेल, बेल के लिए हम कौन सी मेथड यूज करते हैं? पैच बडिंग या हम सीड के द्वारा डायरेक्ट सोइंग कर सकते हैं। इसी प्रकार कस्टर्ड एप्पल के लिए कौन सी मेथड है? टी बडिंग। नेक्स्ट है हमारा सपोटा। सपोटा के लिए कौन सी मेथड है? इनार्चिंग, इनार्चिंग करते हैं। इसी प्रकार रोज या एप्पल के लिए सील्ड बडिंग करते हैं। इसके बाद पपाया, फालसा, कॉफ़ी और जामुन, इन सब के लिए जो मेथड यूज हम जो करते हैं वो क्या है? वाई सीड के द्वारा हम डायरेक्ट इसमें लगा सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे जनरल हॉर्टिकल्चर से हैं और ज़्यादातर एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़, कुछ डिजीज़ जो है वो किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होती है और ज़्यादातर क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ फ्रूट क्रैकिंग इन एप्पल, कौन से न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी के कारण होता है?
बोरॉन के कारण। उसका नेक्स्ट है इंटरनल नेक्रोसिस ऑफ आंवला। आंवला में इंटरनल नेक्रोसिस होती है, वो किसके कारण होती है? वही बोरॉन के कारण होती है। नेक्स्ट है हैन एंड चिकन डिजीज ऑफ ग्रेप। ये किसके कारण होती है? ये भी बोरॉन के कारण होती है। इसके बाद है नेक्स्ट हॉलो स्टेम या हार्ड रॉट ऑफ शुगर बीट। इसमें अभी जो डेफिशिएंसी है वो किसके कारण होती है? बोरॉन के कारण होती है। फ्रूट क्रैकिंग ऑफ पोमग्रेनेट। अनार की अगर हम बात करें तो उसमें फ्रूट का जो क्रैक हो जाते हैं वो उसके कारण होते हैं, बोरॉन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्रोसिस या ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। तो ये भी बोरॉन के कारण होता है। 1 2 3 4 5 6 डिजीज की अगर हम बात करें तो ये किसके कारण होते हैं? बोरॉन की डेफिशिएंसी के कारण होते हैं। और इनमें से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसके बाद बात करते हैं डाइबैक या लिटिल लीफ एंड गमोसिस ऑफ सिट्रस। ये किसके कारण होता है? कॉपर के कारण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिप्टेल। ये भी काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। बिप्टेल ऑफ कॉलीफ्लावर। फूल गोभी में बिप्टेल किसके कारण होता है? मॉलिबेनम के कारण होता है। इसी प्रकार बटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर किसके कारण होता है? नाइट्रोजन के कारण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रे स्पाइक ऑफ ओट। ग्रे स्पाइक ऑफ ओट किसके कारण होता है? ये मैग्नीज के कारण होता है। और इसके बाद लास्ट है हमारा खेरा डिजीज ऑफ राइस। ये किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? जिंक की डेफिशिएंसी के कारण। और ये जितने भी